तो हेडिंग डालिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। एक्चुअली में क्या हो गया कि इसको भी अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि अगस्त में पास हुआ किसमें? वैसे बेसिक तौर पर ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से ही है, 8 अगस्त 1940। 1940 यहाँ पर आप अगस्त प्रस्ताव कह सकते हो, या इसको एक चीज और बोल सकते हो, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति भी बोल सकते हो। मुस्कुराने की वजह बता दो, बाकी कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे कोई पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है तो फिर पर्सनल जगह ही होना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर क्यों हो रहा है? गर्मी लग रही है? गर्मी तो 2 दिन पहले पंखा चलाया था, बंद कर दिया ना, अब चला लो। और उस दिन मना मना किया पंखा नहीं चलाना है, पंखा नहीं चलाना है। पंखा चलने का मतलब निश्चित तौर पर बीमार पड़ोगे आप, और फिर कोई बचाने वाला नहीं है। अरे रुक जाना सर जी। हाँ बोल, क्या सर जी? अरे दूसरी चीज को पढ़ोगे आप तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज पैदा करोगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका ऐसा ही होता है कि पहले एक चीज को पूरी को कंप्लीट पढ़ लें, अन्यथा ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे। दूसरा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इसको छोड़िए, आप एक काम करिए, जो आपको एसएससी में कहीं और कुछ पढ़ा रहा है पहले वहां मिल आइए,
और वहां पढ़िए ही है, तुलना कर लीजिए। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, समझ में आई? हाँ। अब एक्चुअली में कईयों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रहेंगे। ऐसा मत करिए, आपको जितना पढ़ा रहा हूं आप उसके लिए सफिशिएंट हो, आपके लिए ध्यान रखिएगा। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। हम्म। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। कौन सा? असफल हो गया। क्रिप्स मिशन की असफल होने के बाद भारत ने और ज्यादा प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कौन सा? ठीक है, तो एक नई आयोजन बनाया गया कि एक नया आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। समझ में आ गई बात? उसके तहत 14 जुलाई को, किसको? 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। पहली चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज, ग्वालियर टैंक मैदान महाराष्ट्र के अंदर सभी कांग्रेस नेताओं की क्या हुई? बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? अबुल कलाम ने। मैंने आपको कहा था अबुल कलाम 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। तो उनकी अध्यक्षता में, और ये जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। और 8 अगस्त को आंदोलन क्या कर दिया गया? प्रारंभ कर दिया गया। ये नारे दिए गए। अगले ही दिन अंग्रेजों ने सभी नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया, जिनको ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर, समझ में आ गई बात? और इन सबको जेल में उठाकर, तो एक तरीके से आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही दब गया। समझ में आ गई बात? गांधी जी को उठाकर जेल में डाल दिया। इसी जेल में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर, या फिर उनको कह सकते हैं आप पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई को भी जेल में डाल दिया गया। और कस्तूरबा की यहीं पर ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, गांधी जी बीमार हो गए। गांधी जी को 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया। इस प्रस्ताव को लेकर अनबन हो रखी थी कि गांधी जी को दिया जाए या ना दिया जाए, गांधी जी के हाथों में नेतृत्व दिया जाए या ना दिया जाए। इसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा था। जब बड़ा विवाद हो रहा था तो गांधी जी ने एक कोटेशन कही थी, अगर कांग्रेस साथ ना दे तो ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी ने कहा मैं देश की मिट्टी से या देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तो नीचे नोट करके लिख लियो, गांधी ने कांग्रेस के लिए कहा मैं देश की बालू से, मैं देश की बालू से, बालू मतलब मिट्टी, देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा करूंगा। ठीक है, और ये बात इन्होंने एक अंग्रेजी पत्रकार को कही जिसका नाम था फ्रिशर। किसको कही इन्होंने?
एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसका नाम था फ्रेशर। फ्रेशर को ये बात कही कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तब कांग्रेस को ये समझ में आया गांधी जी मानने वाले तो नहीं है, तो गांधी जी के हाथ में ही आंदोलन को सौंप दिया गया। और इस आंदोलन को अगस्त में हुआ, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे अगस्त क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कह दोगे भारत छोड़ो आंदोलन से, 1942 से। समझ में आ गई बात? सारा कहां पर? अब इसी समय एक चीज और हुई है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया कौन, मैंने बताया था ना, तो लिखिए, एक नाम लिखिए, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने गांधी के ऊपर किसी देवीय शक्ति का अवतरण हुआ। इन्होंने क्या कहा? गांधी के ऊपर किसी देवीय शक्ति का अवतरण हुआ। ये कहा गया किसके द्वारा? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। गांधी के ऊपर किसी देवीय शक्ति का अवतरण हुआ। हाँ, अवतरण, कोई शक्ति गांधी के अंदर बाय डिफॉल्ट आ गई, बाय डिफॉल्ट आ गई। समझ में आ गई? हाँ, छाया बोल सकते हो आप, ठीक है। कोई शक्ति, देवीय शक्ति गांधी के अंदर आ गई। और मैंने कहा था गांधी जी के दामाद थे एक तरीके से, कौन? पट्टाभी सीतारमैया। मैं आपको बता चुका था। कांग्रेस का अधिवेशन 1948 जयपुर में होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? पट्टाभी सीतारमैया। अब इस आंदोलन के दौरान दो चीजें घटित हुई, दो प्रमुख घटनाएं। कितनी? दो प्रमुख, उनको नोट कर लीजिएगा। एक तो उषा मेहता ने रेडियो का संचालन किया, रेडियो का संचालन। सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो इन्होंने भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर किसका, रेडियो का क्या किया? संचालन किया। और इसमें प्रवक्ता के तौर पर कौन थे? राम मनोहर लोहिया। मनोहर लोहिया। और इनका जो कार्यक्रम रेडियो पर आता था, उस कार्यक्रम को कहा जाता फ्रीडम ऑफ स्पीच। उस कार्यक्रम को उषा मेहता ने रेडियो का क्या किया? संचालन किया। और उसमें बोलते कौन थे? राम मनोहर लोहिया। और जो वो कार्यक्रम करते थे उसका नाम क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, देश के अंदर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। समांतर सरकार, कुछ क्षेत्रों पर वहां का शासन हटाकर कुछ लोगों ने अपना हाथ में क्या ले लिया? शासन ले लिया। समझ में आ गया? और वहां पर समानांतर सरकारें क्या की गई? स्टेब्लिश की गई। यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही बार, ये ध्यान रखिएगा। एक कहां पर स्थापित की गई? बलिया, यूपी के अंदर। चीतू पांडे के नेतृत्व में। हाँ, चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में सरकार स्थापित की गई। दूसरा, महाराष्ट्र में वाईवी चौहान और नाना पाटिल, इनके नेतृत्व में। और कहते हैं इसका कार्यकाल सबसे ज्यादा था, सबसे लंबी सरकार। समानांतर सरकारें एग्जाम में आरएएस आईएएस तक पूछी जाती हैं कि कहां पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई।
मिदनापुर तामलुक में सरकार स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व सतीश सामंत ने किया। मिदनापुर तामलुक इसके अलावा एक जगह और लिख सकते हो, कहां पर? उड़ीसा के अंदर उड़ीसा के अंदर भी समानांतर सरकार लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में स्टैब्लिश की गई। लक्ष्मण नायक, उड़ीसा। ठीक है, तो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तामलुक, ये नाम पूछा जाता है कई बार, मिदनापुर ना आकर के क्या पूछ ले, तामलुक के अंदर सरकार का गठन किसने किया? किसने किया? सतीश सामंत ने किया। ये 4 जगह आपको याद रहनी चाहिए। इसमें भी ये वाली में ये चीज याद रखनी है आपको। सबसे लंबी सरकार, सबसे लंबे समय तक सरकार कौन सी रही? ये सरकार आपको गठित हो गई। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। समझ